अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है। इंडिया ने 3-1 से ये सीरीज जीत ली है। और अब मैं इस वीडियो में आपको हमारे जो भी इंडियन प्लेयर्स इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहे उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस करने वाला हूँ। और ये एक तरह से हमारे प्लेयर्स की रिपोर्ट कार्ड होगी कि किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया। तो इसमें 3 कैटेगरीज में मैं प्लेयर्स को डालूंगा। पहला तो सबसे पहले कि जो प्लेयर्स हैं हमारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले उनकी टीम में जो पोजीशन थी, जिन प्लेयर्स ने अपनी उस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया इस सीरीज में, इस सीरीज के खत्म होने पे, तो पहले हम उनके बारे में देखेंगे। और फिर उन प्लेयर्स का जिन्होंने अपनी टीम में पोजीशन थोड़ा सा लूज की, उनकी पोजीशन थोड़ी सी वीक हुई, उन प्लेयर्स के बारे में देखेंगे। और फिर वो प्लेयर्स जिनकी पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं रहा सीरीज स्टार्ट होने से पहले और इस सीरीज के खत्म होने पे। और इसमें मैं हर प्लेयर के लिए आउट ऑफ 10 मैं रेटिंग्स भी दूंगा। तो सबसे पहले हम उन प्लेयर्स पे देखते हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन टीम में स्ट्रॉन्ग की है। सीरीज स्टार्ट होने से पहले उनकी जो पोजीशन थी और अब जो पोजीशन है, तो उसमें कुछ उन्होंने गेन किया है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने हालांकि बल्लेबाज के तौर पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ 2 ही हाफ सेंचुरी मारी और उनकी बैटिंग एवरेज 28 की रही। तो एज ए बैट्समैन तो मैं उन्हें आउट ऑफ 10 सिर्फ 4 मार्क्स ही दूंगा यहाँ पे। बट एज ए कैप्टन उनकी कैप्टनसी में टीम 3-1 से जीतने में सफल रही। तो सीरीज स्टार्ट होने से पहले कोहली के ऊपर काफी उंगलियां उठाई जा रही थी कि कोहली इतने अच्छे कैप्टन नहीं है, कोहली को चेंज कर देना चाहिए, रहाणे को कैप्टन होना चाहिए। तो एटलीस्ट अभी फॉर द नियर फ्यूचर अगली सीरीज के लिए इस डिबेट पे फुल स्टॉप लग गया है कि कैप्टन किसे होना चाहिए, कैप्टन विराट कोहली को ही रहना चाहिए। हालांकि मैं कहूंगा, मैं पर्सनली कोहली की कैप्टनसी से ज्यादा इंप्रेस तो नहीं था इस सीरीज में। उन्होंने जो भी टीम सिलेक्शन की और जो प्लेइंग 11 की, तो मेरे को लगा थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। और बट वो रिजल्ट देने में कामयाब रहे, तो एज ए कैप्टन मैं उनको 6 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10। सो ओवरऑल 10 में से हम कह सकते हैं आई विल गिव विराट कोहली 5 आउट ऑफ 10 इंक्लूडिंग हिज बैटिंग एंड हिज कैप्टनसी। तो ओवरऑल उनकी पोजीशन थोड़ी सी मैं कहूंगा उन्होंने गेन ही किया है, थोड़ी स्ट्रांग हुई है, क्योंकि एज ए कैप्टन उन्होंने गेन किया है यहाँ पे। और फिर सेकंड प्लेयर जिन्होंने इस पोजीशन में डेफिनेटली गेन किया वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के ऊपर काफी एक्सपेक्टेशंस थी सीरीज स्टार्ट होने से पहले, और पहले मैच में वो फेल रहे और उसके बाद उनकी टीम में पोजीशन पे भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। बट फिर रोहित शर्मा ने दूसरे मैच में बहुत ही कमाल की सेंचुरी मारी, बहुत ही मुश्किल पिच पे सेंचुरी मारी, और उसके बाद वो रुके नहीं, हर मैच में उन्होंने रन मारे। तो मैं उनको आउट ऑफ 10 8 मार्क्स दूंगा। 2 मार्क्स उनके इसलिए कटते क्योंकि पहले मैच में वो नहीं चले, उन्होंने डेफिनेटली इस सीरीज में गेन किया। फिर थर्ड प्लेयर जो मैं कहूंगा जिसने इस सीरीज में गेन किया, वो प्लेयर इस सीरीज में खेला नहीं पर फिर भी उसने गेन किया, वो है मयंक अग्रवाल। तो मयंक अग्रवाल को मैं रेटिंग तो नहीं दूंगा क्योंकि वो खेले नहीं, बट उन्होंने गेन इस तरीके से किया कि उनके जो कंपेटिटर थे शुभम गिल, वो इस सीरीज में फेल रहे। तो इससे मयंक की इंपॉर्टेंस बड़ी है। बहुत से लोग तीसरे और चौथे मैच में ये चाह रहे थे, मैं भी ये बोल रहा था कि मयंक को मौका दीजिए, मयंक को भी एक चांस बनता है। तो इससे मयंक की पोजीशन सीरीज स्टार्ट होने से पहले जो थी वो एक थर्ड ओपनर के तौर पे थे, बट अब वो फ्रंट में आ गए हैं रोहित शर्मा के साथ। और ये पब्लिक ओपिनियन हो गई है कि मयंक अग्रवाल को मौका मिलना चाहिए, वो ज्यादा अच्छे ओपनर है शुभम गिल से। तो इसलिए मैं कहूंगा मयंक अग्रवाल ने ना खेलते हुए भी इस सीरीज से गेन किया है। और फिर जो प्लेयर जिसने इस सीरीज से गेन किया वो है हमारा विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने कमाल की विकेट कीपिंग की इस सीरीज में, और बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की, क्रूशल मोमेंट्स पे अच्छे उसने स्कोर मारे। और विकेट कीपिंग में जो एक टेंशन रहती थी ऋषभ पंत को लेके कि पंत कैचे छोड़ देगा, पंत स्टंपिंग्स छोड़ देगा, तो वो सारे डाउट्स ऋषभ पंत ने दूर किए। पंत ने दिखाया कि उसने अपनी कीपिंग पे मेहनत की है, बहुत अपनी फिटनेस पे मेहनत की है, और इस सीरीज में अब वो हमारा नंबर 1 विकेट कीपर हो गया।
तो रिद्धिमान साहा को पीछे छोड़ दिया है। अब ऋषभ पंत इज अवर नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन, और आउट ऑफ 10 मैं पंत को इस सीरीज में 9 मार्क्स दूंगा, 9 आउट ऑफ 10 टू ऋषभ पंत। और फिर जिस प्लेयर ने इस सीरीज में गेन किया वो है रविचंद्र अश्विन। अश्विन से पहले से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इस सीरीज में अच्छा करेंगे, और उन्होंने उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करके दिखाया। उस एक्सपेक्टेशंस पे वो खरे उतरे। बॉलिंग में 4 मैचों में 32 विकेटें ली अश्विन ने। इस सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो बॉलर बने, इंडिया की तरफ से भी और ओवरऑल भी। और इसके अलावा उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी, और कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पे उन्होंने बैट से और भी कंट्रीब्यूट किया। तो एक तरह से उन्होंने अपना बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल भी पूरी तरह अदा किया, और उन्होंने अपनी पोजीशन जो पहले भी थी, स्ट्रांग ही थी पहले भी, बट उसमें उन्होंने और स्ट्रांग किया, और मैं उनको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस सीरीज में। इसी तरह अक्षर पटेल फिर नेक्स्ट आते हैं, जिन्होंने सीरीज में काफी गेन किया है। उन्होंने डेब्यू किया इस सीरीज में, और 3 मैचों में 27 विकेटें ली उन्होंने, और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एक न्यू कमर के लिए। और बैटिंग में वो पहले तो नहीं चले, बट उसके बाद उन्होंने बैटिंग में आखिरी मैच में कंट्रीब्यूट किया। और एज ए बॉलर वो उन्होंने जो टीम बनाई, उन्होंने जो एक पेयर बनाया अश्विन के साथ, उस वजह से ये सीरीज इंडिया अपने कब्जे में कर पाई है। और अक्षर पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं अक्षर पटेल को भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। फिर नेक्स्ट प्लेयर जिसने इस सीरीज में गेन किया वो मैं कहूंगा वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर इससे पहले तक एक मैच खेला था, और उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया था, बट यहाँ पर भी जब भी उसको मौका मिला तो बैटिंग में अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया, अच्छी कंट्रीब्यूशन की, अच्छी हाफ सेंचुरीज लगाई। बॉलिंग में इतना मौका नहीं मिला, बट एज ए बैट्समैन अपनी यूजफुलनेस साबित की, और दिखाया कि वो उनमें कुछ बात है, और वो स्क्वाड में रहने के लिए डिजर्व करते हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको खिलाया जाना चाहिए। और क्योंकि वो बॉलिंग में इतना खास नहीं कर पाए, बैटिंग में ही उनकी मेन कंट्रीब्यूशन रही, तो मैं सुंदर को 10 में से 6 मार्क्स दूंगा इस सीरीज में। और फिर जिस प्लेयर ने इस सीरीज में गेन किया वो मैं कहूंगा मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को जब भी बॉलिंग में मौका मिला तो सिराज ने अच्छी विकेटें लेके दिखाई। बहुत ज्यादा विकेटें तो नहीं ली, बट फिर भी टाइट बॉलिंग भी की, और कुछ अच्छी विकेट्स ली। इकोनॉमी रेट भी कम था, और इससे ये एक उन्होंने दिखाया सिराज ने कि इंडिया में भी मैं बॉलिंग कर सकता हूँ, सिर्फ बाहर ही नहीं, इंडिया में भी मैं विकेटें लेके दिखा सकता हूँ। तो सिराज को भी मैं 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। और अब हम स्क्रीन पे एक बार देख लेते हैं कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन टीम में स्ट्रॉन्ग की है। अब हम उन प्लेयर्स पे देखते हैं जिन्होंने इस सीरीज में अपनी पोजीशन को थोड़ा वीक किया है। सीरीज स्टार्ट होने से पहले उनकी जो पोजीशन थी और अब जो पोजीशन है, तो उन्होंने अपने पॉइंट्स लूज किए। उन प्लेयरों पे गौर करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं शुभम गिल। सीरीज स्टार्ट होने से पहले गिल को रोहित शर्मा के साथ एक सेकंड ओपनर के तौर पे पक्का माना जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के सफल टूर से वो आए थे, बट इस सीरीज में वो फेल रहे। वो सिर्फ 20 की एवरेज से रन मार पाए और एक ही हाफ सेंचुरी उन्होंने मारी। तो मैं शुभम गिल को 10 में से 2 मार्क्स ही दूंगा। उन्होंने अपनी जो ओपनिंग पोजीशन है उसको लगभग लूज कर दिया है। मे बी उनको शायद एक मौका और मिल सकता है इंग्लैंड में जो फाइनल होगा, पर वहां भी वो नहीं चले तो फिर वो डेफिनेटली अपनी पोजीशन लूज कर देंगे। और फिर सेकंड प्लेयर जिसने अपनी पोजीशन लूज की, पहले सीरीज से पहले जो पोजीशन थी वो वीक हुई है, वो है चेतेश्वर पुजारा। पुजारा के ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि पुजारा का होम रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सीरीज से पहले उनकी होम एवरेज 60 की थी, बट इस सीरीज में वो सिर्फ 22 की एवरेज से रन मार पाए, और एक ही वो उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी जो पहले मैच में उन्होंने मारी थी। और इसके अलावा बाकी इनिंग्स में उनको जहां स्टार्ट भी मिली तो वो उसको कुछ बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जैक लीच ने पुजारा को बहुत बार आउट किया इस सीरीज में।
लगभग 4 बार या 5 बार आउट किया है पुजारा को, और ये सरप्राइजिंग बात है क्योंकि पुजारा को स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर माना जाता है। बट लीच और पुजारा के मुकाबले में लीच अपर हैंड लेके गया इस सीरीज में, लीच विक्टोरियस रहा, और पुजारा ने अपनी पोजीशन वीक की है इस सीरीज में, और मैं पुजारा को भी 10 में से 2 मार्क्स ही दूंगा। और फिर थर्ड प्लेयर जिसने अपनी पोजीशन को वीक किया इस सीरीज में, वो है अजिंक्य रहाणे। रहाणे सीरीज स्टार्ट होने से पहले एक तरह से हीरो बने हुए थे, वो सीरीज जिता के आए थे, उनकी कैप्टनसी में सीरीज जीती थी इंडिया, और उनको कप्तानी का दावेदार भी माना जा रहा था। पर यहाँ पे वो होम सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनका होम सीरीज में रिकॉर्ड पहले से खराब था, बट ये उनके फैंस चाहते थे कि वो उस रिकॉर्ड को इम्प्रूव करे, बेटर परफॉर्म करे होम सीरीज में। इस बार उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, बट रहाणे उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाए। हालांकि उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, सेकंड मैच में उन्होंने एक अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई, और वो एक विनिंग कॉज भी था, बट इसके अलावा वो बाकी इनिंग्स में फेल रहे। तो क्योंकि उनकी वो हाफ सेंचुरी विनिंग कॉज में आई थी, तो मैं रहाणे को 10 में से 3 नंबर दूंगा इस सीरीज में। और फिर जो प्लेयर है जिसने अपनी पोजीशन को लूज किया, हालांकि ये प्लेयर भी इस सीरीज में खेला नहीं, बट उसकी पोजीशन वीक हुई है इस सीरीज से, वो है विकेट कीपर रिद्धिमान साहा। क्योंकि ऋषभ पंत ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उससे अब रिद्धिमान साहा फर्स्ट चॉइस मेरे ख्याल से अब बिल्कुल नहीं माने जाएंगे, और साहा की एज भी 35 ईयर्स हो गई है। तो जब तक पंत हल्की कीपिंग कर रहे थे, खराब कीपिंग कर रहे थे, तब तक साहा का नाम आता था। बट अब हो सकता है नियर फ्यूचर में सिलेक्टर्स ऐसे सोचने लगे कि हम एज ए सेकंड विकेट कीपर किसी नए कीपर को ग्रूम करते हैं, जैसे ईशान किशन, या भारत नाम का भी एक विकेट कीपर है जो रिजर्व्स में है। तो मेरे ख्याल से साहा ने अपनी पोजीशन को लूज किया है। तो क्योंकि साहा खेले नहीं, तो उनको मैं कोई रेटिंग नहीं दूंगा, जो भी प्लेयर खेले नहीं उनको मैं कोई रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर जिस प्लेयर ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी वीक की, जिस कुलदीप यादव को हालांकि एक ही मैच खेलने का मौका मिला, बट उनको सीरीज स्टार्ट होने से पहले सेकंड मेन स्पिनर माना जा रहा था, कि वो अश्विन के साथ सारे मैचेस खेलेंगे और हर मैच में विकेटें लेंगे। बट कहीं पे हमारा कप्तान कोहली और कोच शास्त्री ने मौका ही नहीं दिया कुलदीप को, और जो मौका मिला तो उसमें उतने ओवर फेंकने को नहीं मिले। हालांकि कुलदीप ने उस मैच में ठीक बॉलिंग की, 2 विकेटें निकाली बाद में। पर अब मैं कहूंगा कि जो सेकंड और थर्ड स्पिनर की रेस है, इसमें अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा आगे हो गए हैं, और क्योंकि जब जडेजा वापस आएंगे तो कुलदीप यादव का कहाँ पे इसमें फिट वो करेगी, हमारी टीम मैनेजमेंट कैसे फिट करेगी किसी मैच में। तो कुलदीप यादव मुझे कम से कम इस साल तो खेलते नजर नहीं आ रहे इंडिया के लिए दोबारा, वो रिजर्व्स में ही रहेंगे, वो स्क्वाड में हो सकता है रहे। और देखना होगा कि इंग्लैंड के टूर पे उनको चुना भी जाता है कि नहीं, क्योंकि तब जडेजा वापस आ जाएंगे, और अक्षर पटेल को भी बाहर तो नहीं बिठा सकते, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो कुलदीप यादव ने अपनी पोजीशन इस सीरीज में थोड़ी लूज की है, और कुलदीप को मैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए 5 आउट ऑफ 10 दूंगा मार्क्स। और फिर जो प्लेयर मैं कहूंगा कि पोजीशन लूज की, मैं 2 प्लेयर्स और बताऊंगा, इन दोनों को ही खेलने का मौका नहीं मिला, बट फिर भी इन्होंने अपनी पोजीशन वीक इनकी हुई है टेस्ट टीम में, वो है श्रद्धर ठाकुर और उमेश यादव। श्रद्धर ठाकुर एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर है, और ये भी अच्छा परफॉर्म करके आए थे ऑस्ट्रेलिया से, पर जो टीम मैनेजमेंट ने प्रेफरेंस दी तो मोहम्मद सिराज को दी या सुंदर को दी, और श्रद्धर ठाकुर 2 मैचों के बाद उनको स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया। तो कहीं पे ये चीज सामने हो जाती है कि मे बी टीम मैनेजमेंट की थिंकिंग में श्रद्धर ठाकुर नहीं आते, टेस्ट में नहीं आते, और इसलिए मैं कहूंगा कि श्रद्धर ठाकुर की पोजीशन वीक हुई है टेस्ट टीम में। अब T20 सीरीज का वो जरूर हिस्सा है, और मैं चाहूंगा कि श्रद्धर ठाकुर T20 में अच्छा परफॉर्म करके दिखाए, वो कर सकते हैं, उनमें काबिलियत है। और इसी तरह उमेश यादव की भी पोजीशन वीक हुई है इस सीरीज में, क्योंकि हम देखें तो उमेश यादव हमारे टॉप 3 बॉलर्स में से है,
पहले हम कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और उनके साथ उमेश यादव। और उमेश यादव का होम रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है पिछले कुछ टाइम में। बट यहाँ पे जब मोहम्मद शामी नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो ऐसे में उमेश यादव को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी। बट प्रेफरेंस मिली ईशांत शर्मा को और मोहम्मद सिराज को, और उमेश यादव को नहीं खिलाया गया। तो उनकी पोजीशन यहाँ पे वीक हुई है टीम में, क्योंकि जब बुमराह और शामी आ जाएंगे तो तब तो और मुश्किल लगता है कि उमेश यादव को खिलाया जाएगा। हो सकता है वो टीम का हिस्सा रहे, बट मुश्किल ही लगता है कि उन्हें इंग्लैंड में मौका मिलेगा। तभी मिल सकता है कि अगर कोई फ्रंट लाइन हमारे बॉलर्स इंजर्ड हो जाए या उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। बट वो हम कह सकते हैं कि सिराज और ईशांत को टीम ने ज्यादा प्रेफरेंस दी है, उमेश को कम दी है, तो उमेश ने अपनी पोजीशन लूज की। और फिर एक और प्लेयर जिसने अपनी पोजीशन टीम में लूज की वो है लेफ्ट आर्म स्पिनर शहबाज नदीम। शहबाज नदीम को सिर्फ पहले टेस्ट मैच में मौका मिला। वो एक्सपीरियंस प्लेयर थे रणजी ट्रॉफी के, बट वो इसका फायदा नहीं उठा पाए और इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, इंग्लैंड के प्लेयर्स को ट्रबल नहीं कर पाए, और वो मैच इंडिया हार गई और उसके बाद से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो उनको मैं रेटिंग दूंगा 3/10। और अब नहीं लगता कि शहबाज नदीम दोबारा इंडिया के लिए खेल पाएंगे, उनको दोबारा मौका मिलेगा, ऐसा चांस बहुत कम है। अब हम स्क्रीन पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने टीम में अपनी पोजीशन लूज की। और फिर हम अब उन प्लेयर्स पे आते हैं जिनका इस सीरीज में जो पोजीशन पहले थी उसमें हम कह सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे पहले पोजीशन थी वैसी ही अब है। ना उन्होंने इस सीरीज में कुछ गेन किया और ना लूज किया। इसमें आते हैं सबसे पहले केएल राहुल। केएल राहुल को इस सीरीज में भी खेलने का मौका नहीं मिला, और जो सिचुएशन पहले थी सीरीज में, सीरीज स्टार्ट होने से पहले, वही सिचुएशन उनके लिए अब है। तो उनके लिए मैं कहूंगा उनको कोई ना फायदा हुआ ना नुकसान। और इसी तरह हार्दिक पांड्या भी इस सीरीज से ना उन्हें कोई फायदा हुआ ना नुकसान, उनको भी खेलने का मौका नहीं मिला। और साथ में और दो प्लेयर जो हम जोड़ सकते हैं जिन्होंने सीरीज में ना गेन किया ना लूज किया, वो है ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ईशांत शर्मा को जो खेलने का मौका मिला तो उन्होंने ठीक ठीक परफॉर्म किया। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट बुरा भी नहीं किया। उनकी एवरेज परफॉर्मेंस रही। इस सीरीज में उनको अपने 100 टेस्ट मैचेस खेलने का भी मौका मिला और 300 विकेटें उन्होंने पूरी की, तो अपनी अचीवमेंट भी उन्होंने हासिल की। उनको मैं इस सीरीज में 5/10 रेटिंग्स दूंगा। और जसप्रीत बुमराह हमारे नंबर 1 पेसर है, और इस सीरीज में वो थोड़ा सा लगा कि अपने आप को रोक रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रही है, पूरी जान नहीं लगा रहे। मे बी अपने एनर्जी को कंजर्व कर रहे थे या थोड़ा सा वो अपना वर्कलोड मैनेजमेंट को। बट फिर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी विकेट्स ली अपने स्किल से, अपनी पेस से, और उनको मैं इस सीरीज में 6/10 मार्क्स दूंगा। तो ये मेरी तरफ से रिपोर्ट कार्ड थी हमारे इंडियन प्लेयर्स की इस सीरीज के लिए, उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस था। तो आप भी बताइए, आप मेरे इस परफॉर्मेंस एनालिसिस और रिपोर्ट कार्ड से कितने आप एग्री करते हैं।